नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. विधानसभा चुनाव, सत्ताधारी तृणमूल एवं वाम मोर्चा ने तेज किया जनसंपर्क अभियान। तृणमूल के बंग ध्वनि यात्रा के जवाब में वाम मोर्चा के द्वारे अशोक भट्टाचार्य के घर पहुंचे तृणमूल नेता रंजन सरकार। 2021 में बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस एवं विपक्षी पार्टियां मतदाताओं को लुभाने की कवायद शुरू कर दी है। राज्य सरकार पिछले 10 सालों की अपनी उपलब्धियों को लेकर लोगों तक पहुंच रही है, वहीं विपक्षी पार्टियां भी इसमें पीछे नहीं है। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस राज्य सरकार की विभिन्न उपलब्धियों को लेकर बंग ध्वनि यात्रा निकाल रही है। द्वारे सरकार के नाम से लोगों तक पहुंच रही है। वहीं सिलीगुड़ी में विधायक व वरिष्ठ सीपीएम नेता अशोक भट्टाचार्य द्वारे अशोक नाम से जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की ओर से रविवार को सिलीगुड़ी के 20 नंबर वार्ड में बंग ध्वनि यात्रा निकाली गई। तृणमूल कांग्रेस के दार्जिलिंग जिला के अध्यक्ष रंजन सरकार अपने समर्थकों के साथ इलाके में आज बंग ध्वनि यात्रा पर निकले हुए थे। गौरतलब है कि इसी वार्ड में सिलीगुड़ी के विधायक व वाम मोर्चा नेता अशोक भट्टाचार्य का घर है। यात्रा के दौरान वे अशोक भट्टाचार्य के भी घर पहुंचे। श्री भट्टाचार्य घर पर मौजूद नहीं थे। इस दौरान उन्होंने सरकार के पिछले 10 वर्षों की उपलब्धियों पर छपी एक बुकलेट उनकी पत्नी को दिया। बाद में सरकार ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार पिछले 10 वर्षों से बंगाल में जनता के विकास के लिए ढेर सारे काम किया है। उन्होंने बंग ध्वनि यात्रा के दौरान इसी का लेखा जोखा लोगों तक पहुंचाया। दूसरी ओर रविवार को सिलीगुड़ी के विधायक एवं नगर निगम के प्रशासक अशोक भट्टाचार्य लोगों के घर पहुंचकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की ओर से निकाली जा रही बंग ध्वनि यात्रा व द्वारे सरकार जैसी योजनाओं पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस दिखावे के लिए यह अभियान चला रही है, जबकि वे लोग मन से काम कर रहे हैं। না তো খারাপ কি আছে, জনপ্রতিনিধি যারা প্রত্যেকের সঙ্গে একটা সম্পর্ক, জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক রাখাটা উচিত। মানুষের সুখ সুবিধা অসুবিধাটা কি সেটা খবর রাখা, সে তো খারাপ কি আছে। আমরা যখন বেরোবো তারাও বেরোবেন, তাদের তো আমি বেরোবো বলে তারা বেরোবে না, এটা তো হতে পারে না। আর তারা বেরোবে বলে আমি বেরোবো না, সেটাও কখনোই হতে পারে না। আমাদের সবারই দায়িত্ব হচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের যাতে মানুষের কি সমস্যা হচ্ছে না হচ্ছে এগুলো খোঁজখবর রাখা, তাদের পাশে দাঁড়ানো। অনেক মানুষ অসুস্থ আছে, অনেক মানুষ নিয়মিত একটা ভাতা পায় না, অনেক মানুষ হয়তো একটা বাড়ি বানিয়েছে হাউজিং করা, তারা হয়তো পুরো ইনস্টলমেন্টটা হয়তো এরকম পায়নি, কেউ আছে এই একটা দেখালো ওই জলটা একটু সমস্যা হচ্ছে, এরকম কত থাকে ছোটোখাটো সমস্যা। তাছাড়া হয়তো মানুষের সুখ সুবিধার খবর নেওয়াটা উচিত। আমি বলছি যে আমাদের নীতি, এটা আমাদের আদর্শ। আমরা তো মনে করি কমিউনিস্ট পার্টির জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক, মাছের সঙ্গে যেমন জলের সম্পর্ক, মানুষের সঙ্গে ঠিক তেমনিভাবে কমিউনিস্ট পার্টির সম্পর্ক। আমরা এই নীতির ভিত্তিতেই হচ্ছে কাজটা করে থাকি সারা বছর ধরে, মানুষের বিপদে আপদে সবসময়। গত 11 ডিসেম্বর থেকে 10 বছরের রিপোর্ট কার্ড, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 10 বছরের রাজ্যের সরকারের রিপোর্ট কার্ড, 10 বছরে কি করেছি আমরা তার রিপোর্ট কার্ড নিয়ে আমরা দুয়ারে দুয়ারে যাচ্ছি। সেই কর্মসূচিরই অঙ্গ হিসাবে আমাদের এটা চলছে, আগামী 30শে জানুয়ারি অবধি চলবে। আমার ওয়ার্ডে যেহেতু এর আগে আমরা একদিনই মাত্র করতে পেরেছি, অনেকগুলো জায়গা আমাদের এই অঞ্চলটা বাদ ছিল। আজকে রবিবার আমরা সমস্ত বাড়িতে এই রিপোর্ট কার্ডটা দিচ্ছি এবং প্রত্যেককে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড করার আবেদন জানাচ্ছি এবং নতুন বর্ষের আগাম শুভেচ্ছা বার্তা। হ্যাঁ, সব বাড়িতেই। উনি তো আমার ওয়ার্ডের বাসিন্দা, ওনার স্বাস্থ্য আগে সুস্থতা কামনা করছি। আর আমরা চাই সারা রাজ্যের 10 কোটি মানুষ এই সুবিধা। रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी मिड टाउन, इनर क्लब ऑफ सिलीगुड़ी मिड टाउन एवं सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब के सहयोग से आज रविवार को एक समारोह का आयोजन सुकना स्थित गुलमा चाय बागान में किया गया, जहां पर जरूरतमंद लोगों में कंबल वितरण किए गए। चाय बागान में जरूरतमंदों के बीच 150 कंबल वितरण किए गए। साथ ही साथ 400 से अधिक लोगों को खाना भी खिलाया गया। इस मौके पर रोटरी सिलीगुड़ी मिड टाउन अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल
इनरविल सिलीगुड़ी मिड टाउन अध्यक्ष विनीता अग्रवाल, सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब के सचिव अंशुमन चक्रवर्ती, संयुक्त सचिव सब्यसाची भट्टाचार्य, रोटरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर संदीप घोसाल, संचिता एच, संदीप करनानी और कमल तामांग, जो कि सभी सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब के कार्यकारिणी सदस्यगण हैं, मुख्य रूप से उपस्थित थे। रोटरी मिड टाउन के अध्यक्ष ने बताया कि समाज सेवा हमारी प्राथमिकता रही है और इस तरह के आयोजन कर हम जरूरतमंदों तक सेवा के हाथ बढ़ा रहे हैं एवं आगामी दिनों में और ऐसे काम करेंगे। SJC सचिव अंशुमन चक्रवर्ती ने रोटरी और इनरविल के कार्य की प्रशंसा करते हुए समाज सेवा में सदा सहयोग का भरोसा दिलाया। आज हम लोग यहाँ पर गुलमा टी स्टेट में सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब और इनरविल क्लब ऑफ सिलीगुड़ी मिड टाउन और रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी मिड टाउन तीनों जन मिल के आज हम यहाँ एक ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन और रोटरी आहार सेवा जो कि इनरविल की तरफ से आज है, इसका आयोजन कर रहे हैं। और यहाँ हम लोग 125 जन को ब्लैंकेट्स और 350 से 400 जन को भोजन देने का कार्यक्रम है आज हमारे यहाँ। हाँ जी, आज हमारे साथ में यहाँ पर इस प्रोग्राम के एसोसिएशन में सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब है और इनरविल सिलीगुड़ी मिड टाउन है। देखिए, चाय बागान में यहाँ पर क्या है, काफ़ी गरीब लोग हैं और बुजुर्ग लोग काफ़ी हैं, तो ये ठंड के टाइम में हम लोग सोच रहे हैं कि इनको जो है ना ब्लैंकेट वगैरह दिया जाए। शहर में तो देखो सबको मिल जाता है, लेकिन दूर दराज के इलाके में, ग्रामीण इलाके में जल्दी से कोई पहुँच नहीं पाता, तो इस बोल के हमने ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। দেখুন, আমরা সাংবাদিকতা করি, বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়। আমরা বিশেষ করে চায় বাগান অঞ্চলগুলোতে আসি, শীতের সময় তারা যে কী কষ্ট করে থাকে, তাদের একটা গরম পোশাক নেই, কম্বল নেই। তা রোটারি ক্লাব এবং ইনারভিল ক্লাব এরা যৌথভাবে আমাদের কাছে প্রস্তাব দেয়, আমরা সম্মতি জানাই। তারপরে এই বিভিন্ন এই যে জায়গাটা, যে মোহরগাঁও গুলমার চা বাগান চা শ্রমিকদের যেভাবে আজকে কম্বল দেওয়া হলো, সত্যি প্রশংসনীয়। এবং আজকে প্রায় 150-র মতন লোককে কিন্তু কম্বল দেওয়া হলো। শুধু কম্বলেই দিয়ে কিন্তু এনারা ক্লান্ত থাকেননি, একই সঙ্গে প্রায় 300-400 জন লোক যেখানে বাগানের কর্মচারীরা আছেন তাদেরকে কিন্তু খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। हम लोग का कार्यक्रम का उद्देश्य बस इतना ही है कि गरीबों में खाना, ठंड के कपड़े वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना, और आगे भी सोचते हैं कि ये करते रहेंगे हम लोग, जहाँ तक कोशिश है हमारी ये बनी रहेगी। हम लोगों ने 125 लोगों को कंबल बांटे हैं और 350 से 400 जन को हम लोग फूड पैकेट बांटेंगे। हाँ, आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस तरह के कार्यक्रम करते रहें। हम लोग आज तक करते आए हैं और करते रहेंगे। मोबाइल टावर लगाने को लेकर हुआ विवाद, इलाके के लोगों ने बिना जानकारी के टावर लगाने का लगाया आरोप। सिलीगुड़ी शहर के ज्योति नगर इलाके में रविवार को मकान की छत पर मोबाइल का टावर लगाने को लेकर हुए विवाद को पूरे इलाके में तनाव देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार सिलीगुड़ी नगर निगम के 40 नंबर वार्ड के 2 नंबर ज्योति नगर इलाके में एक व्यक्ति के छत पर रविवार सुबह टावर लगाने को लेकर विवाद शुरू हो गया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि जो व्यक्ति अपने घर की छत पर टावर लगा रहा है, उससे अपने आसपास के लोगों को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया और न ही उसने इस बारे में विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि बिना आसपास के लोगों की अनुमति लिए वह व्यक्ति अपने घर की छत पर एक निजी कंपनी का टावर लगा रहा है। दूसरी ओर जिस मकान की छत पर टावर लगाने का काम शुरू किया गया है, उसके मालिक का कहना है कि सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के कमिश्नर से अनुमति लेने के समेत अन्य आवश्यक कार्यवाही के बाद ही मकान की छत पर टावर लगाने का काम शुरू किया गया है। इधर घटना की खबर मिलते ही 40 नंबर वार्ड कोऑर्डिनेटर सत्यजीत अधिकारी एवं भक्तिनगर थाने की पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर हालात को काबू करने में जुट गए। এবার হচ্ছে 40 নম্বর ওয়ার্ডের এই সেকেন্ড জ্যোতিনগরে আজকে একটা টাওয়ার বসা নিয়ে একটা ঝামেলা এখানে সৃষ্টি হয়েছে। এই কমপ্লেন আমার কাছেও গেছিল। তাদেরকে আমি বলেছিলাম যে আপনারা যে প্রসিডিওর, আপনার কমপ্লেন হচ্ছে কর্পোরেশনেও জানান, আপনারা হচ্ছে থানাও জানান। এনারা যথারীতি থানাতেও জানিয়েছে, কর্পোরেশনেও জানিয়েছে, ঠিক আছে, সব জায়গায় এনাদের জানানো হয়েছে। কিন্তু যে টাওয়ারের ব্যাপারটা যেটা হচ্ছে যে যার বাড়িতে হচ্ছে বা যিনি টাওয়ারটা বানাচ্ছেন তারা হচ্ছে আশেপাশের কোনো লোকালিটির কাছে কোনো রকমের পারমিশন ছাড়াই এই কাজটা করছে। এখানে আশেপাশের পুরো পাবলিক এর উপরে খেপে গেছে যে কোনোভাবে ওরা টাওয়ারটা করতে দেবে না। এবার হচ্ছে আমরা জনপ্রতিনিধি, কারণ আপনারা জানেন যে জনপ্রতিনিধি যেদিকে জনগণ থাকবে আমাদেরকে সেদিকেই থাকতে হবে। মানে জনগণ যদি না চায় যে এখানে টাওয়ারের ব্যাপারটা, তাহলে এখানে টাওয়ারটা হবে না।
আর যদি বাড়ির মালিক সে যদি আশেপাশের সবাইকে নিয়ে তাদের যদি এনওসিটা নিয়ে সে যদি করতে পারে তাতেও আমাদের কোনো অবজেকশনটা থাকবে না। আমরা চাইছি যে বাড়ির মালিক আছে, ঠিক আছে, সে পাড়া প্রতিবেশীর কাছে নিয়ে নিক এনওসিটা, তাহলে সে করতেও পারে। আর একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে যে আজকে এই বিল্ডিংয়ে আসার পর লক্ষ্য করলাম যে এখানে অনেক ধরনের ভাড়াটিয়া এখানে বসবাস করছে। অবজেকশন হচ্ছে যে এই পাড়ার কারো কাছে না জিজ্ঞাসা করে, আশপাশের লোকের না কোনো অবজেকশন সার্টিফিকেট না নিয়ে এখানে একটা বিশাল টাওয়ার তৈরি করা হচ্ছে। আমাদের সেটা প্রবলেম আছে। আমরা পাড়া প্রতিবেশী হিসাবে এই টাওয়ারটাকে আমরা অবজেকশন করতেছি। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের পাড়ার আশপাশে 10টা বাড়ির অবজেকশন সার্টিফিকেট না নেবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই টাওয়ার আমরা করতে দিচ্ছি। এটা 40 নম্বর ওয়ার্ড, এলাকাটার নাম হচ্ছে, এটা ওনারা কি লেখে জানি না, 2 নম্বর জ্যোতিনগর। আমরা চাচ্ছি যে আশপাশের লোকের 10টা ইউনিভার্সিটি নিয়ে যদি ওরা দেখাইতে পারে, 10টা বাড়ির ইউনিভার্সিটি নিয়ে যদি ওরা দেখাইতে পারে, তাহলে আমাদের কোনো অবজেকশন নাই, ওনারা করুক। एसएफआई की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में रायगंज में निकाली गई भव्य एवं विशाल शोभा यात्रा। सीपीआईएम का छात्र संगठन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसएफआई के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। एसएफआई इस वर्ष अपनी स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है। इसी उपलक्ष्य में आज एसएफआई उत्तर दिनाजपुर जिला कमेटी एसएफआई की ओर से एक शोभा यात्रा निकाली गई, जो सुपरमार्केट से शुरू होकर शहर के इंस्टीट्यूट मंच में जाकर खत्म हुई। इंस्टीट्यूट मंच में एक चर्चा सभा का भी आयोजन किया गया, जहां पर एसएफआई के दिग्गज नेताओं ने अपनी बात रखी। आज की रैली में एसएफआई की पूर्व राज्य नेत्री फाल्गुनी विश्वास, अपूर्व पाल, स्वपन गुहा, नियोगी परितोष देवनाथ, भानु सा अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। एसएफआई उत्तर दिनाजपुर कमेटी के सचिव प्राणेश सरकार ने कहा कि एसएफआई के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के हित के लिए हमेशा एसएफआई लड़ती रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। उन्होंने कहा कि हमारा मांग है कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाए और उच्च शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था की जाए। এসএফআইয়ের 50 বছরের সমাপ্তি অনুষ্ঠান গোটা দেশের সবচেয়ে বৃহৎ ছাত্র সংগঠন সকলের জন্য শিক্ষা এবং কাজের দাবিতে ধারাবাহিকভাবে 50 বছর ধরে যে সংগঠন লড়াই আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে, শুধু সেই সোনালী অতীত থেকে আজকের দিনে দাঁড়িয়েও सोनादा के 8 माइल में हुई दुर्घटना में एक व्यक्ति की हुई मृत्यु। सोनादा में शनिवार रात करीब 9 बजे सिलीगुड़ी से बीजनबारी जा रही एक एसयूवी कार सोनादा के गोराबारी स्थित 8 माइल में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ है। इस गाड़ी का नंबर WB77E5297 है। इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को दार्जिलिंग सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक व्यक्ति का नाम अनित थापा 27 वर्ष बताया जा रहा है। दार्जिलिंग पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। मालदा जिले के रतुआ 2 नंबर ब्लॉक के पड़ीगंज में 10 लाख रुपए से अधिक लागत से बनने वाली सड़क का रविवार को शिलान्यास किया गया। शिलान्यास समारोह में मालदा जिला परिषद के कर्माध्यक्ष शमशुल हक, इलाके के पूर्व विधायक अब्दुल रहीम बख्शी समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। गौरतलब है कि पीड़पुर अंचल के इलाके के लोगों को लंबे समय से यहां पक्की सड़क की मांग की जा रही थी। सड़क निर्माण का काम शुरू होने से स्थानीय लोगों ने प्रशासन व संबंधित विभाग के अधिकारियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। दूसरी ओर शिलान्यास सभा को संबोधित करते हुए मालदा जिला परिषद के कर्माध्यक्ष शमशुल हक ने कहा कि लोगों के लंबे समय की मांगों को ध्यान में रखते हुए इलाके में सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि सड़क बनने के बाद यहाँ के लोग इससे काफी लाभान्वित होंगे। मालदा के इंग्लिश बाजार शहर में देर शाम कुछ बदमाश एक महिला से उसका मोबाइल छीनकर फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना के 40 मिनट के अंदर ही 2 आरोपियों को पकड़ लिया और महिला की चोरी हुई मोबाइल के साथ 3 अन्य चोरी किए गए मोबाइल को बरामद किया। वहीं छिनताई के दौरान बदमाशों ने महिला के साथ मारपीट भी की। जानकारी के अनुसार ये घटना शनिवार देर रात की है और महिला ने इस विषय को लेकर इंग्लिश बाजार थाने में एक शिकायत भी दर्ज कराई है। दोनों आरोपियों के नाम रिकी भास्कर व चिरंजीत घोष बताया जा रहा है। रिकी भास्कर का घर शहर के ग्रीन पार्क इलाके में है, जबकि चिरंजीत घोष इंग्लिश बाजार थाने के
मोथाबारी के रहने वाला बताया जा रहा है। इंग्लिश बाजार थाने के आईसी मदन मोहन राय ने बताया कि दोनों ही आरोपी नशे के आदी है। पुलिस अधिकारी ने बताया शनिवार शाम के समय ग्रीन पार्क इलाके से पीड़ित महिला घर लौट रही थी, तभी दोनों आरोपी महिला का रास्ता रोका और उससे बैग छीनकर फरार हो गए। গতকাল সন্ধ্যাবেলা 7টা থেকে 7:30টার সময় একটি মেয়ে, তার বয়স হবে 20 থেকে 21 বছর, সে জেলখানার সামনে দিয়ে আসছিল পাশ দিয়ে। হঠাৎ করে দুটি ছেলে ওই মেয়েটিকে ওখানে রাস্তার মধ্যে দাঁড় করিয়ে তাকে 2-1 থাপড় মেরে তার পকেট থেকে কিছু টাকা আর একটি ভালো দামি স্মার্টফোন স্যামসুং, সেই ফোনটি ছিনতাই করে নিয়ে চলে যায়। আমাদের কাছে একটা জাস্ট মৌখিক অভিযোগ আসে যে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে, এই জায়গাতে মেয়েটির মোবাইলটা ছিনতাই হয়েছে। আমাদের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের হওয়ার আগেই আমার যে পিসি পার্টি আছে তারা সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে যায়, বেরিয়ে গিয়ে আসামি সমেত ধরে নিয়ে চলে আসে এবং যে মোবাইলটি ছিনতাই করেছিল সেটাও নিয়ে আসে এবং তার সঙ্গে আরও 4টে মোবাইল ধরে নিয়ে আসে এবং সেটা নিয়ে আমরা প্রপার সেকশনে কেস করেছি এবং মেয়েটা এসে তার মোবাইল এবং যে লোকটা ওকে যে ছেলেটি আটকে মোবাইল ছিনতাই করেছিল তাকে আইডেন্টিফাই করে যে হ্যাঁ এই ছেলেটি আমার মোবাইলটি ধরেছিল, এই ছিনতাই করেছিল এবং এটাই আমার মোবাইল। केस करेছি ওদের দুজনকে আমরা কোর্টে পাঠাই। लेते ही छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Yo, what's up, homes? It's your boy V10 in the house. एउटा मेसेज छ सबजनालाई, म आउँदैछु यही 31 डिसेम्बर मिरिक दार्जिलिङमा मिरिक टाउन ब्रदर्ससँग। त्यहाँनिर हाम्रो सो छ गाइज, सबजनालाई वेलकम गर्न चाहन्छु विथ मिरिक टाउन ब्रदर्स। सो सी यू देयर गाइज। एकदम वाल हान्नुपर्छ। डिसेम्बर 31 न्यू इयर इभ 2021। Yeah. Awaited moment is over. Good news for all the hip hop lovers. Celebrate your new year with Samir Gising aka B10. Venue Ellie Ground Mirik. Date 31st December 2020. For more details, contact 7980269602. समय के साथ ही जरूरी बदलाव। प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं। सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। खुट्टा सुनिनु भएको छ, मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, र साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ 1st फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी
हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। नेपाली साहित्य क्षेत्र में दिए जाने वाला प्रसिद्ध गिरी नेपाली पुरस्कार इस वर्ष भी प्रदान किया गया है। वर्ष 2020 का साहित्य क्षेत्र में गिरी पुरस्कार कर्सियांग निवासी भारतीय नेपाली साहित्य की वरिष्ठ साहित्यकार मटिल्डा राई को दिया गया है। साथ ही संगीत के क्षेत्र में यह पुरस्कार कालिम्पोङ के निवासी मधुसूदन लामा को प्रदान किया गया है। गिरी पुरस्कारको लागि त अब गिरीलाई नै पुरस्कार त्यो गर्नु पर्यो, धन्यवाद दिनु पर्यो। उहाँले जुन प्रकारले अब यति राम्रो हैन कवि, अब उहाँको त्यो कविता त कहिले नबिर्सिने, तिमी त नचिनिने भएछौ अरू भन्दा पनि त्यसले चाहिँ पुरै असर गरेको छ हैन। साँच्ची नै म पनि त्यस्तै भयो होला, तिमी त म त नचिनिने भयो होला आइचुल त। पहिलाको म र अहिलेको ममा धेरै हैन, धेरै नै अब बुझ कि अब झगडा नपर्ने, लडाइँ नपर्ने, गालाको लालीहरू पनि हराउँदै गयो, आँटहरू पनि हराउँदै गयो हैन। त्यस्तो अब जुझारु किसिमको मान्छे म, जुझारु मान्छे र त अहिलेसम्म गरेर खाइ नै राखेको छु एक्लै। गिरीको त्यो कविता चाहिँ मलाई साह्रै असर पर्यो। विश्व साहित्य त अध्ययन गर्नै पर्छ, किनभनेदेखि विश्व साहित्यमा यति गहन गहन विषयहरूलाई पनि सरल प्रकारले लेखिएको छ। अब पहिलाको अब सेक्सपियरन टाइमको उनीहरूको त्यति बेलाको इङ्ग्लिसको त्यो त भिन्दै कुरा हो। पछि 3 डाइमेन्सनको जुन चाहिँ हामी नेपालीमा पढेँ मैले कतिवटा, 3 डाइमेन्सनको अरू भाषामा पढ्दा चाहिँ यति सरल, तर गहन विषय चाहिँ गहन, भाषा चाहिँ यति सरल। त्यस्तो प्रकारको लेखाइ चाहिँ हाम्रो साहित्यमा पनि आउनुपर्ने। विषय चाहिँ एकदमै गहन तर भाषा सरल। यस्तो भन्ने चाहिँ मलाई अप्ठ्यारो लाग्छ कि आफैले आफ्नो डम्फु बजेको छ क्या है। तर पनि अलिअलि सम्झनामा आएको चाहिँ भन्छु म। 1981 तिर हुनुपर्छ। मैले काठमाडौँबाट, नेपाल काठमाडौँबाट सर्वश्रेष्ठ सङ्गीतकारको निम्ति रत्न पुरस्कार पाएको हो। त्यसपछि हुँदै हुँदै आएर 86 को आन्दोलनमा मेरो डाँडै डाँडा भिदै पर भन्ने गीत बडो प्रचलित भएको थियो। अन्त त्यसको निम्ति त्यति बेलाको गोरामुङ हो त्यो, त्यहाँबाट मैले प्रशस्ति पत्र पाएको छु, गोर्खा आइडेन्टिटी भन्ने। त्यहाँदेखि हुँदै त्यो थुप्रै के पाएँ खोइ पर्नु न। अब मैले त्याग भन्ने फिल्म गरेको थिएँ गान्तोकबाट, त्यसको नाम चाहिँ मैले सर्वश्रेष्ठ फिल्म सङ्गीतकारको पाएको छु है। त्यहाँदेखि जुन जिडिएनएसले गर्दै आएको 50 वर्षभन्दा बेसी भइसक्यो स्वरश्री प्रतियोगिता, त्यसमा चाहिँ त्यसको चाहिँ उयो स्वर्ण जयन्तीमा चाहिँ मेरो गीतले चाहिँ सर्वश्रेष्ठ गीतकार पनि पायो, सर्वश्री है, स्वरश्री गीतकार। मेरो कम्पोजिसनमा सर्वश्रेष्ठ सङ्गीतकार स्वरश्री त्यो पनि मैले पाएँ है। स्वर्गीय अगमसिंह गिरी उहाँको शालिग निर्माण गर्ने जुन महत् कार्य शालिग निर्माण समिति कालिम्पोङले गर्नुभयो, यसको निम्ति उहाँहरू सम्पूर्ण समितिलाई म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको सोचाइ, उहाँहरूको विचार यही रहेको थियो। अनि केही समय अगाडि म कहाँ उहाँहरू आउनु भएको थियो। उहाँहरूले आफ्नो इच्छा यस प्रकारले जाहेर गरे कि हाम्रो जातिको यी महान स्रष्टाको शालिग कालिम्पोङमा छैन, यसले गर्दा यी स्रष्टाको शालिग हुन कालिम्पोङमा पनि अति आवश्यक छ। यो सोच शालिग निर्माण समिति कालिम्पोङको थियो। अनि यसलाई मैले पनि सहर्ष स्वीकार गरेँ र उहाँले सम्भवतः त्यस समय भनिएको थियो कि उहाँको जन्म जयन्ती 27 तारिक डिसेम्बर 2020 को दिन शालिगको पनि अनावरण गर्ने अनि साथसाथै उक्त जन्म जयन्तीको कार्यक्रम पनि गर्ने। तर बडो दुःखको कुरो कि यस्तो महान कार्यमा, महत् कार्यक्रममा मेरो उपस्थिति दिन म सकिनँ। यसको निम्ति म क्षमा चाहन्छु, कारण म अस्वस्थ छु अनि साथै म एउटा शल्य चिकित्सामा गएकोले गर्दाखेरि
त्यस दिन आफ्नो उपस्थिति दिन सकेन, जो सायद मेरो जीवनभरि नै यो मेरो एउटा खोट रहेर जान्छ होला कि यस्तो महत् कार्यक्रममा पनि म उपस्थित हुन सकिनँ। यसको निम्ति म अगावै माफी पनि चाहन्छु। र जुन शालिग निर्माण समिति कालिम्पोङले यो एउटा कार्य गरे, यो साँच्चै नै एउटा हामीले सोच्नुपर्ने कुरो हो। र आज हामी भारतमा गोर्खाहरूको चिनारी र अस्तित्वको लडाइँ लड्दैछौँ अनि ती स्रष्टाहरू, ती व्यक्तित्वहरू, ती विभूतिहरू, जातिको विभूतिहरू छन्। पिछले 32 दिनों से किसान अपनी मांग के साथ सड़कों पर डटे हुए हैं। जहां किसान किसी भी हाल में नए कृषि कानून को खत्म करवाना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार कानून में संशोधन को ही तैयार है। इसी बीच किसान सरकार से बातचीत को राजी हो गए हैं। वे 29 दिसंबर को सरकार से बातचीत करने पहुंचेंगे। खबरों की माने तो किसान सरकार से 29 दिसंबर को बातचीत तो करेंगे, लेकिन उन्होंने पूरे एक हफ्ते का विरोध प्रदर्शन का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, जिससे केंद्र पर दबाव बनाया जा सके। किसान संगठनों ने हालांकि अपना आंदोलन तेज करने का फैसला किया है। किसान नेता दर्शन पाल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह भी तय किया गया है कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ 30 दिसंबर को किसान कुंडली मानसन पातवल राजमार्ग पर ट्रैक्टर मार्च का आयोजन करेंगे। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने माध्यमिक, मैट्रिक व उच्च माध्यमिक इंटर की परीक्षाएं जून में कराने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री की घोषणा के बाद पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा पार्षद से परीक्षा का टाइम टेबल भी जारी कर दिया। माध्यमिक बोर्ड से जारी रूटीन के अनुसार 1 जून 2021 को फर्स्ट लैंग्वेज, 2 जून को सेकंड लैंग्वेज, 4 जून को इतिहास, 5 जून को भूगोल, 7 जून को गणित, 8 जून को भौतिक विज्ञान, 9 जून को जीव विज्ञान की परीक्षा होगी। 10 जून को वैकल्पिक विषय की आखिरी परीक्षा होगी। देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार कमी आ रही है। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 20,000 से कम नए मामले आए हैं। इस दौरान 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 18,732 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 279 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक कोरोना के 1,01,87,850 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि इसमें से 97 लाख से भी अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना के सक्रिय मामले भी कम हो रहे हैं। भारत में फिलहाल 2,78,690 एक्टिव केस बचे हैं। देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। भारत में अब तक 97,61,588 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,47,622 पहुंच गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि कोरोना वायरस दुनिया में आने वाला आखिरी महामारी नहीं है। जलवायु परिवर्तन और पशु कल्याण से निपटे बिना ह्यूमन हेल्थ में सुधार की कोशिश सफल नहीं हो सकती। WHO चीफ टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सिर्फ पैसा बहाने से कुछ नहीं होगा, हमें भविष्य के लिए भी तैयारी करनी होगी। उन्होंने कहा कि हम एक आपदा से निपटने के लिए पैसों का इस्तेमाल करते हैं और जब वह आपदा खत्म हो जाती है तो हम उसे भुला देते हैं। भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचने के लिए हमें कदम उठाना बंद कर देते हैं। यही ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से संक्रमित मरीज दूसरे देशों में भी सामने आने लगे हैं। जापान और फ्रांस के बाद स्पेन, कनाडा और स्वीडन में भी इसके मामले मिले हैं। शनिवार को स्वीडन में इस नए स्ट्रेन का एक और कनाडा में 2 मामले सामने आए। इस बीच दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 8.07 करोड़ से ज्यादा हो गया है। 5,68,00,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 17,64,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। सीबीआई ने शारदा चिट फंड घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। एजेंसी ने कोर्ट में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर जांच में लगातार जानबूझकर असहयोग करने का आरोप लगाया। 23 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका में सीबीआई ने इसके साथ ही कहा कि घोटाला मामले के आरोपियों में से एक पूर्व राज्यसभा सांसद कृणाल घोष की जांच में ईडी ने खुलासा किया है कि सीएम ममता और शारदा ग्रुप के प्रमोटर सुदीप्तो सेन के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। इसमें फोन रिकॉर्ड से भी पता चला है कि घोष और सेन लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में पोजी योजना के मामलों की जांच का काम सौंपा गया है। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।